हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी पर पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। एनसीईआरटी के इन ब्यूटीफुल ग्राफ्स को समझने से पहले हम कुछ चीजों को पहले समझ लें। देखिए, किसी भी रिएक्शन को अगर कोई फैक्टर डिटरमाइन करता है तो उस फैक्टर की सर्टेन वैल्यूज हमें जाननी चाहिए जो कहलाती हैं कार्डिनल लिमिट्स। इनमें सबसे पहले है मिनिमम। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। मिनिमम किसी भी फैक्टर की वो इंटेंसिटी है जिस पर रिएक्शन स्टार्ट होता है। सेकंड इज ऑप्टिमम, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल o से। ऑप्टिमम किसी भी फैक्टर की वो इंटेंसिटी है जिस पर रिएक्शन अपनी पीक पर पहुंचता है। और लास्ट है मैक्सिमम, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। मैक्सिमम किसी भी फैक्टर की वो इंटेंसिटी है जिस पर या जिसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला जो ग्राफ हम देख रहे हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी पर इफेक्ट दिखा रहा है पीएच का। देखिए, ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मींस मिनिमम पीएच देने पर या जिस पीएच पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, वो मिनिमम पीएच है। मिनिमम से जब पीएच को इंक्रीज किया तो आप ये देखिए कि एंजाइम की एक्टिविटी अपनी पीक पर पहुंची, रिएक्शन का रेट पीक पर पहुंचा। दिस पीक इज ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पीएच। और उसके बाद अगर हम पीएच को इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, राइट। और इस पॉइंट के बाद स्टॉप हो गई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है पीएच की। तो व्हाट वी कैन से इज कि मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ रिएक्शन का रेट या एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है और ऑप्टिमम से मैक्सिमम की तरफ डिक्लाइन कर रही है। मैक्सिमम के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। सेम इज द ग्राफ फॉर टेम्परेचर, बट रिमेंबर टेम्परेचर सारे फैक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बाय नेचर एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं। टेम्परेचर के लिए ये पॉइंट है मिनिमम। मिनिमम टेम्परेचर देने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है अप टू ऑप्टिमम। एज यू कैन सी दिस इज ऑप्टिमम। यहां एंजाइम की एक्टिविटी अपने पीक पर है, राइट। और उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है और इस पॉइंट के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया। दिस इज मैक्सिमम। तो हम ये बोलेंगे कि टेम्परेचर और पीएच दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर। और एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। एक और एडिशनल चीज यहां पर है, टेम्परेचर के लिए Q10 इज इक्वल टू 2। यहां पर Q होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। मींस हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। और अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज के बजाय डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन का रेट हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये हमको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। नाउ थर्ड फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहां हम देखें कि ये जो ग्राफ है ये एक पॉइंट के बाद स्टेबल हो गया। अब ये पीक ऊपर नहीं जा रही है, ये स्टेबल हो गया। और जिस पॉइंट पर ये स्टेबल हुआ उसका नेम है वी मैक्स, मीनिंग वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम, राइट। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट एक पॉइंट पर ये स्टेबल हो गई, इसके बाद इंक्रीज नहीं हो रही, दैट इज वी मैक्स। और यहां पर हमको इस ग्राफ में Km भी दिखाया जाता है। Km मींस दैट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब एंजाइम की एक्टिविटी अपने मैक्सिमम के हाफ पर हो जाए उस पॉइंट पर जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा दैट इज Km वैल्यू। और इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करें। सपोज अब इसको आप समझिए ये इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। इमेजिन सबस्ट्रेट्स हैं 110 और एंजाइम है 100। तो 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और रिमेनिंग 10 सबस्ट्रेट एज इट इज रह जाएंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि एंजाइम सैचुरेट हो गए, इसीलिए ये स्टेबल हो गया ग्राफ। अब डेली लाइफ की बात आती है। सपोज हमारी डाइट 3 चपातीस की है, तो वैसे ही हमारे एंजाइम्स भी वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम 4 चपातीज ईट करेंगे तो क्या होगा, जो 4th चपाती है वो डाइजेस्ट नहीं होगी क्योंकि एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है इंडाइजेशन की, राइट। तो इन तीनों ग्राफ को आप अच्छे से लर्न करिए इस वीडियो की हेल्प से। एंड थैंक यू सो मच।